आप सबको पता है कि असेसमेंट ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक्सेल यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। ऑनलाइन यूटिलिटीज एंड जावा यूटिलिटीज अभी पेंडिंग है, जिनको जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स अब फाइल कर रहे हैं। हालांकि हमारी रिकमेंडेशंस है अभी रिटर्न फाइल ना करें, एटलीस्ट 15 जून तक आप जो है वेट करें, ताकि जो सभी टीडीएस रिटर्न्स है फाइल होने के बाद, उनकी प्रोसेसिंग होने के बाद आपके फॉर्म 26 एएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस एंड टैक्स इंफॉर्मेशन समरी टीआईएस, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो अपडेटेड हो जाते हैं, उसके बाद आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अब रिटर्न फाइलिंग हो चुकी है स्टार्ट, और लोग जो है एक्सेल यूटिलिटी के जरिए ही अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो आ रहा है, हमने भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब लोगों की, क्लाइंट्स की रिटर्न फाइलिंग शुरू की, तो ऐसे में एक कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब जो है 7 लाख रुपीज तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना। जी हाँ, 7 लाख रुपीज तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना। तो ऐसे में जब हमने उनसे कहा कि आपकी इनकम 6 लाख रुपीज है, आपको टैक्स पे करना होगा, तो ऐसे में उनके द्वारा जो रिप्लाई मिला, उनके द्वारा जो जवाब मिला कि बजट में तो अनाउंस किया गया कि 7 लाख रुपीज की इनकम पर अब कोई टैक्स पे नहीं करना, तो आप किस वजह से 6 लाख रुपीज की इनकम पर टैक्स पे करा रहे हैं। तो ऐसे में ये कंफ्यूजन है जिसको मैं दूर करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी जो है बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका यह कंफ्यूजन जो है जल्द ही दूर हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ से अपडेटेड रहना चाहते हैं, साथ ही आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको हम अपनी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो 7 लाख रुपीज तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना है, ये क्या है, तो क्यों लोगों को कंफ्यूजन है। तो इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है, वो सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर 87A, जो बात करता है रिबेट की। हम आपको क्या देंगे, टैक्स रिबेट देंगे। आपका जो टैक्स बनता है वो आपको पे नहीं करना होगा। किसको मिलेगी यह रिबेट, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को। एचयूएफ को मिलेगी, द आंसर इज नो। कंपनीज को मिलेगी, द आंसर इज नो। फर्म्स को मिलेगी, द आंसर इज नो। किसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को। तो यहां पर कहा गया कि ये जो इंडिविजुअल भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट है तो हम उस इंडिविजुअल को यह रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं देंगे। तो एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल, तो कोई टैक्स पेयर जो क्या है, इंडिविजुअल है और क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया। तो इनकम टैक्स के तहत बेसिकली टैक्स पेयर को दो कैटेगरीज में रखा गया है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ये डिपेंड करता है जो स्टे है उनका इन इंडिया कितना है। अगर 182 डेज या उससे ज्यादा है तो वो रेजिडेंट कहलाते हैं, और कुछ सर्टेन कंडीशंस है जहां पर वो 182 डेज से कम इंडिया में रहते हैं, और कुछ कंडीशंस है जिनको वो फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। तो अब यहां पर यह रिबेट दी जाएगी सिर्फ रेजिडेंट्स को, जो इंडिया में एज ए रेजिडेंट जो है एज पर इनकम टैक्स स्टे करते हैं। अब कहा गया जिनकी टोटल इनकम 500 रुपीज, कितनी, 500 रुपीज मीन्स 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड। अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, shall be entitled to a deduction from the amount of income tax। कितनी अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500, जितना उनका टैक्स बनेगा उसका 100%, और 12,500 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लोअर। तो ये बात करती है सेक्शन 87A रिगार्डिंग रिबेट। टोटल इनकम हम सबको पता है, ग्रोस टोटल इनकम, जिसमें से हम लेस कर देते हैं डिडक्शंस 80C से लेकर 80U तक की, तो ये आपकी आ जाती है टोटल इनकम। और टोटल इनकम पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो ये जो टोटल इनकम है, अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी तो आपको रिबेट मिलेगी।
तो अब बात आई कि बजट में तो कहा गया था कि 7 लाख रुपीज तक की इनकम पर अब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखाता हूं क्या किया गया है कि सेक्शन 87A में एक अमेंडमेंट की गई। क्या अमेंडमेंट की गई कि एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया कि ये जो 7 लाख रुपीज की लिमिट है जिसमें कहा गया आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, सबसे पहली बात ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम जो इंडिविजुअल ऑप्ट करेगा सिर्फ उसी को मिलेगी। अगर कोई इंडिविजुअल ओल्ड टैक्स रिजीम में जाता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाता है तो उसको ये 7 लाख रुपीज की लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे 5 लाख रुपीज तक की ही लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। 5 लाख रुपीज से जैसे ही उसकी इनकम क्रॉस होगी टोटल इनकम, उसे टैक्स पे करना होगा। तो अब काफी सारे लोगों ने कहा कि सर हम न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं और हम क्या करते हैं, हम 7 लाख रुपीज तक की इनकम का बेनिफिट लेते हैं और कोई टैक्स पे नहीं करना होगा अप टू 7 लाख रुपीज। लेकिन यहां पर भी जो एक पेज है कि ये जो अमेंडमेंट की गई, ये जो प्रोविजो इंसर्ट किया गया जिसमें कहा गया कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, ये कब से एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 24, 1 अप्रैल 2024 से यह अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी। कौन सी अमेंडमेंट? जो ये कहती है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स पे नहीं करना। तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप इनकम अर्न कर रहे हैं, उस साल में जब आप इनकम अर्न करेंगे और इस इनकम की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25 में, तब आपको यह 7 लाख रुपीज की लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। वो भी कब? जब आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जब असेसमेंट ईयर 24-25 में आप रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपने उस समय ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया तो ध्यान रखें वहां पर आपको 5 लाख रुपीज तक की ही लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया तो आपको 7 लाख रुपीज तक की लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात कही गई अमेंडमेंट में कि एक प्रोविजो इंसर्ट किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम, मींस कब से एप्लीकेबल होगा? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 24, provided that where the total income of the SSC is chargeable to tax under subsection 1A of section 115 BAC। तो ये जो सेक्शन 115 BAC है ये बात करता है न्यू टैक्स रिजीम की। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो 7 लाख रुपीज तक की लिमिट का बेनिफिट है ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वालों के लिए है, ओल्ड टैक्स रिजीम को यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब क्या कहा गया कि डज नॉट एक्सीड 700,000 रुपीज। तो 700,000 रुपीज मीन्स 7 लाख। अगर जो टोटल इनकम है वो 700,000 रुपीज से एक्सीड नहीं करती, द एसएससी शैल बी इंटाइटल्ड टू ए डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100%। तो यहां पर भी क्या कहा गया? 100% of tax amount or 25,000 which ever is lower। ये आपको क्या मिलेगा? टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है जब हम उनकी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, जब हम उनको बताते हैं कि आपकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो ऐसे में आपके केस में टैक्स लाइबिलिटी बनती है, वो आपको पे करनी है। तो वो बहस करने लग जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं कि 7 लाख रुपीज तक की लिमिट पर तो कोई टैक्स पे ही नहीं करना, तो आप क्यों जबरदस्ती टैक्स पे करा रहे हैं? तो ऐसे में पता होना जरूरी है कि यह जो लिमिट है 7 लाख रुपीज की, पहली बात सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के लिए एप्लीकेबल है, दूसरी बात 1 अप्रैल 24 से एप्लीकेबल है। इसका मतलब 1 अप्रैल 2024 से जो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा तो वो कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर 2024-25। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आप जो इनकम अर्न करेंगे उस इनकम पर
फर्स्ट टाइम यह 7 लाख रुपीस की लिमिट आपके लिए अवेलेबल होगी। तो ध्यान रखें, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर हम बात करें, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अब रिटर्न फाइल करने वाले हैं, दैट इज असेसमेंट ईयर 2023-24। इसके लिए चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम है, चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम है, दोनों में ही जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A है, वो 5 लाख रुपीस तक की टोटल इनकम अगर है तो ही आपके लिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल है। जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख रुपीस को क्रॉस करेगी, आपको क्या करना होगा, आपको इनकम टैक्स पे करना होगा अकॉर्डिंग टू दी रेट्स जो आपने टैक्स रिजीम ऑप्ट की। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा, अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको जो है टैक्स पे करना होगा। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A आई होप आपको क्लियर होगी कि 7 लाख रुपीस की जो लिमिट है, जहां तक आपको टैक्स पे नहीं करना है टोटल इनकम पर, वो जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से स्टार्ट होगी। अभी के लिए 7 लाख की लिमिट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, आपके हर सवाल का, हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कोर्सेज की। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग है, टैक्सेस की पेमेंट करना है, रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करना है, टैक्स प्लानिंग करना है, तो ऐसे में ये सभी बातें हमारे इन कोर्सेज के अंदर प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स के जरिए, लाइव असाइनमेंट्स के जरिए जो है आपके साथ डिस्कस की गई है। इसके अलावा आपको मिल जाती है टेलीफोनिक कंसल्टेंसी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपको जो है प्रैक्टिकली कोई काम करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, तो एनीडेस्क या टीम व्यूअर की हेल्प से आपको जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।